नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारिक। नवलगढ़ इस पावन धरा पे एक ऐसा अनुष्ठान होने जा रहा है जो शायद सदियों तक याद रखा जाएगा। रामसापीर प्रांगण में हमारे राजेश जी है, पंडित जी, उनकी पूरी टीम की ओर से एक ऐसा आयोजन जिसमें भागवत कथा और श्री लक्ष्मी नारायण जी का यज्ञ है 21 कुंडी। और राजेश जी से पूरा जानते हैं कि कैसे पूरा ये कार्यक्रम रहेगा और कब कब क्या क्या है। बाकी पूरा कवरेज है वो शेखावाटी पोस्ट पे लाइव रहेगा, लेकिन इस कार्यक्रम में आके अपनी उपस्थिति है वो आपको जरूर देनी है। राजेश जी, सबके पहले तो शेखावाटी पोस्ट में आपका स्वागत है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। एक आयोजन, बड़ा आयोजन नवलगढ़ के लिए, नवलगढ़ के लिए बहुत ही बड़ा आयोजन है जो सभी लोगों को, सनातनी जितने भी हमारे सनातन धर्म के प्रेमी हैं, सभी को इस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के इस यज्ञ को सफल करें और सभी इस यज्ञ का लाभ उठावें। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करें। कल 19 तारीख को मंगलवार को सुबह 10:15 बजे से हमारी घेरका मंदिर से भव्य कलश यात्रा आरंभ होगी। इसके बाद यज्ञ आरंभ होगा। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक कथा होगी। ये 7 दिन तक कंटिन्यू रहेगी। बुधवार से सुबह 10 बजे से 1 बजे तक हवन होगा और 2 बजे से 5 बजे तक कथा होगी। 25 तारीख को इसकी पूर्णाहुति होगी। कोई अगर यज्ञ में बैठना चाहे जी, तो इसके लिए व्यवस्था है। प्रतिदिन सुबह पहले दिन अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और प्रतिदिन की व्यवस्था है। जो भी व्यक्ति आएंगे, जो भी महिला पुरुष जोड़े से जो भी यज्ञ में बैठना चाहते हैं, वो हमारे लिए कार्यकर्ता रहेंगे। उनको पहले से सूचित करना रहेगा और प्रतिदिन के यजमान भी बन सकते हैं। तो अगर आपको यजमान बनना है या संपूर्ण इस यज्ञ में आपको आहुति देनी है और विधि विधान से आपको पूरी पूजा अर्चना करनी है, तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे आप संपर्क कर सकते हो। आपका रजिस्ट्रेशन वहां से हो जाएगा। साथ में भागवत कथा, कहा जाता है कि भागवत कथा अगर कोई सुन लेता है तो उसके आधे पाप है वहीं खत्म हो जाते हैं। तो उसमें क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल, तापत्रय विनाशाय, तीनों तरह के जो संताप है वो भागवत कथा और यज्ञ कराने से हमारे मिटते हैं। मन वचन शरीर के जो भी पाप है वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं और जीवन में हम परिवर्तन देख सकते हैं। यज्ञ और कथा से हमें ये लाभ होता है कि हम जीवन में परिवर्तन देखते हैं। यज्ञ से हमें यही लाभ है, इसलिए कहते हैं उस व्यक्ति का जीवन धन्य है जो इन कार्यक्रमों में, इन आयोजनों में सम्मिलित होते हैं। बड़े भाग्यवान हैं सभी। और हमारे पावन धरा रामसापीर की धरा पर तो ये कार्यक्रम हो रहा है और नवलगढ़ में ऐसा कार्यक्रम पहली बार ही होगा जो सार्वजनिक, जितने भी व्यक्ति, जितने भी पुरुष, जितने भी महिला, जितने भी पुरुष इस कार्यक्रम में आएंगे, सभी को इसका बहुत लाभ मिलेगा। भागवत कथा है वो 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। गोपाल व्यायामशाला के अंदर पूरी व्यवस्था की गई है। पूरा मैं आपको दिखाऊंगा भी। और माताएं बहनें जो, क्योंकि काफी लोग रहते हैं जो भागवत कथा सुनना चाहते हैं, तो आइए। और जो भी आपसे इस महायज्ञ में, यज्ञ कहना शायद उचित नहीं होगा, इस महायज्ञ में जो कुछ अपना सहयोग आपसे बनता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या जैसा भी हो, राजेश जी को हमें संबल देना है और एक पूरी पीछे हमें खड़ा रहना है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन और वो भी राजेश जी की पूरी आप सब के लोगों के सहयोग से ये संपन्न होगा। बिल्कुल। तो तमाम चेहरे हैं नवलगढ़ के, वो भी आएंगे। अब बात करते हैं संतों की। तो कौन कौन से संत हैं जो इस पूरे आयोजन में हैं? वैसे तो सुनने में आ रहा है कि तमाम शेखावाटी के बहुत सारे संत आएंगे। सबका नाम लेना तो वो संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग महाराज जीतनाथ जी के पावन सानिध्य में होगा। श्री चैतन्य दास जी महाराज हैं श्री श्रद्धानाथ आश्रम में, और गणेश चैतन्य दास जी महाराज हैं। अन्य भी बहुत से साधु आएंगे और यज्ञ के आचार्य श्री ओम प्रकाश जी शर्मा हैं। ओम प्रकाश जी से भी जान लेते हैं। सर बताइए क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि नवलगढ़ जैसी धरा पे पहली बार इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, तो काफी लोग पलक पावड़े बिछा के बैठे हैं और इस यज्ञ में आहुति देने के लिए भी तैयार हैं। तो क्या कुछ खासियत है यज्ञ की, पहले तो वो बताइए। सबसे पहले तो जय श्री कृष्णा।
जो यज्ञ है उसके नाम से ही परिलक्षित होता है कि लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन है। 21 कुंडीय है। जो भी जन इसमें सहभागिता निभाते हैं, यहाँ एक प्रकार से सात्विक कार्यक्रम है। कामना परक भी कार्य होते हैं, लेकिन हमने सर्वजन हिताय के हिसाब से ही इस यज्ञ को रखा है। तो यहाँ जो भी आकर के यज्ञ में सहभागिता निभाएंगे, भगवान उनका मनोरथ और कल्याण जो है उनका यज्ञ के द्वारा भगवान की कृपा से प्राप्त होगी। बताओ है कि धन की देवी लक्ष्मी है, न कड़े न कड़े तो लक्ष्मी हर आदमी खुश करना चाहोगे। बिल्कुल, लक्ष्मी के साथ में विष्णु का भी होना जरूरी है। बिल्कुल, जैसे लक्ष्मी के साथ में सरस्वती का होना जरूरी है, ऐसे ही लक्ष्मी के साथ नारायण का भी यज्ञ है। तो भगवान की कृपा बनी रहेगी। जो कितने पंडित हैं उनको आपने बुलाया है इस आयोजन में 25 ब्राह्मण रहेंगे। 21 कुंड बने हुए हैं। 21 कुंड पर प्रति कुंड पर एक व्यक्ति ब्राह्मण रहेगा। और ब्राह्मण जो आ रहे हैं वो अपने बिहार से आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है, एक मुजौना समस्तीपुर बिहार में है, वहाँ से कुछ ब्राह्मण आ रहे हैं। मैं स्वयं ऐसे तो नवलगढ़ से ही हूँ, लेकिन मैं सूरत रहता हूँ। सूरत से हम 2 आदमी आए हुए हैं। एक ब्रह्मा के पद के लिए मुंबई से भी श्याम सुंदर जी मिश्रा आ रहे हैं। वो भी नवलगढ़ के ही हैं, लेकिन वो मुंबई से आ रहे हैं। बिल्कुल। अगर इस यज्ञ में आपको कुछ डोनेशन वगैरह भी देना है तो अब नीचे आप देख सकते हो एक फोन पे नंबर भी चल रहा है, तो उस पे आप राजेश जी के नंबर हैं, उन पे आप फोन पे भी कर सकते हो। और बाकी जाइए, भागवत कथा का भी आनंद लीजिए और इस यज्ञ में आहुति भी दीजिए, ताकि जन जन का कल्याण हो। बिल्कुल, सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर इस यज्ञ को बिल्कुल सफल बनावे। आप सबके हित के लिए, गौ सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए ये यज्ञ हो रहा है। आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे, ये हमारा निवेदन है। तो ये निमंत्रण है तो राजेश जी की तरफ से तो है ही, बाकी नवलगढ़ का प्रोग्राम है तो निमंत्रण का वेट मत करना, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए। और कल का क्या कुछ है वो जो कल प्रातः 10:15 बजे से घेरका मंदिर में कलश यात्रा होगी। जिनको भी कलश यात्रा में शामिल होना है वो थोड़ा समय से पूर्व आकर के और व्यवस्था को देखें। सभी अपनी अपनी जो व्यवस्था है वो बनाकर चलें और फिर भव्य सुंदर कलश यात्रा मेन मार्केट होते हुए मुख्य बाजार से होते हुए हमारे रामदेवरा जो पंडाल है कथा स्थल तक यहाँ पे आएगी। तो ज्यादा से ज्यादा पधारो। और बाकी कथा है, यज्ञ है, जटा के गोड्डा में दर्द रव है, बाकी लिए शेखावाटी पोस्ट पर लाइव रहो। बाकी खबरा के लिए देखता रहो शेखावाटी पोस्ट। धन्यवाद।